देश के स्तर पे जितना पैसा बैंकों में जमा होता है वो उसका 70% राशि लोगों को ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर मिलती है। इसी का नाम है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, उसके अगेंस्ट बैंकों ने ऋण कितना दिया। बिहार में यह आंकड़ा लालू जी के जमाने में 20% से कम था। अब नीतीश जी के 17 साल के शासन में क्या हुआ, ये आंकड़ा 20 से बढ़कर करीब करीब अभी 40% है। बिहार को इसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है, मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ। पिछले साल गरीब बिहार में लोगों ने 4,21,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया। 4,21,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किए गए। तो राष्ट्रीय औसत है 70%। उसके हिसाब से बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर मिलना चाहिए था। चाहे आप टैक्सी चलाना चाहते थे, सैलून चलाना चाहते थे, मछली की खेती करना चाहते थे, अंडे का कारोबार करना चाहते थे, जो भी छोटा मोटा व्यापार करना चाहते थे, इसके लिए आपको 2,80,000 करोड़ रुपया बैंकों से ऋण मिलना चाहिए था। 4,21,000 करोड़ हम लोगों ने जमा किया। बिहार के लोगों को मिला 1,60,000 करोड़ रुपया, और बाकी पैसा जो 2.5 लाख करोड़ है वो बिहार से बैंकों के माध्यम से उन राज्यों में चला गया जिन राज्यों में उद्योग धंधे पनप रहे हैं। तो बिहार की गरीब जनता की कमाई या जो हमारी बचत है, इस पैसे का उपयोग करके कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, वहां व्यापार हो रहा है। क्योंकि उन राज्यों में सीडी रेशियो 70 नहीं है, वहां पर 90, 95, 100, और बिहार के लोग बिहार में 100 रुपए जमा कर रहे हैं तो हम लोग को 40 रुपए ऋण मिल रहा है। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव 1 लाख करोड़ रुपया भी मान लीजिए या 1.5 लाख करोड़ रुपया मान लीजिए कि हर साल ये पैसा बैंकों से शिफ्ट हो रहा है बिहार से दूसरे राज्यों में, तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि 30 साल लालू नीतीश के राज में कितना बड़ा पूंजी बिहार से शिफ्ट होकर दूसरे राज्यों में चला गया। तो पैसा हम लोगों का, लोग हम लोगों के, वो सैलून खुल रहा है दिल्ली में, वो रेडीमेड की दुकान खुल रही है दिल्ली में, और हम लोग के लोग वहां जाकर उसी में मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग का नजरिया ये है कि बिहार में रोजी रोजगार के लिए शिक्षा व्यवस्था का सुधरना, स्किल ट्रेनिंग देना, और उसके साथ बहुत बड़े पैमाने पर ऋण की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, जो कि बिल्कुल संभव है। क्योंकि ये बैंकों पर, ये कोई हमारी सोच नहीं है, बैंकों की ये जवाबदेही है। हर साल इसकी बैठक भी होती है, मुख्यमंत्री स्वयं उस बैठक में जाते हैं। हर बैठक में उन्होंने, पिछले 17 साल का बैठक भाषण आप उठा के देख लीजिए, हर बैठक में उन्होंने इस बात के लिए अनुरोध किया है कि बैंकों को यहाँ सीडी रेशियो कम से कम राष्ट्रीय औसत के बराबर करना चाहिए। आज तक इस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। अगर सिर्फ राष्ट्रीय औसत के बराबर बैंक यहाँ ऋण देने लगे तो हर साल बिहार की गरीब जनता को करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपया अलग से व्यापार करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, स्वरोजगार के कोई काम करने के लिए मिलने लगेगा। ये कितनी बड़ी राशि है, ये इसका अंदाजा आपको इससे होगा कि पूरे बिहार का बजट है करीब 2.25 लाख करोड़, और 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपया हम लोग का पैसा बैंकों से यहाँ से शिफ्ट हो रहा है दूसरे राज्यों में। तो हम लोग की गरीबी कैसे दूर होगी?